नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, 70 बीमारियों को ठीक कर सकता है कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे कि पथरी के रोगियों के लिए चूना वर्जित है। जी हां दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। हम आज चूना के बारे में बात करेंगे, गुणों के बारे में बात करेंगे। चूना जो आप पान में खाते हैं दोस्तों, वो 70 बीमारी ठीक कर देते हैं। जैसे किसी को पीलिया हुआ हो, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना दोस्तों। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है दोस्तों। और यही चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा भी है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल 1.5 साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे दोस्तों। और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छी है, जो लंबाई बढ़ाती है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला करके खाइए, दाल नहीं है तो पानी में मिला के पीजिए। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है, यानी कि मंद बुद्धि होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी दवा है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम हैं, दिमाग देर में काम करता है, देर में सोचते हैं, हर चीज़ उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कितनी मात्रा में खिलाना है, ये ध्यान रखना चाहिए। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ़ होती हो तो सबसे अच्छी दवा है चूना। और हमारे घर में जो माताएं हैं, उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोल के पीना लाभदायक होता है। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चूना रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए। अनार के रस में अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, यानी कि बहुत छोटा सा, माचिस के तिल्ली का जो अगला भाग होता है उतना ही, ये मिला के रोज़ पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ़ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हिष्ट पुष्ट होगा और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फ़ायदा, वो बच्चा ज़िंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता जिसकी माँ ने चूना खाया हो। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है दोस्तों, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है। उसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। चूना घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक होता है दोस्तों। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं, उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, ये चूना ही ठीक करता है उसको। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक होते हैं। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज़्यादा चूने में है। चूना खाइए सुबह खाली पेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत लाभ होगा। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो जाता है। शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना ज़रूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिएं, खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बनता है। 1 कप अनार का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना, सुबह खाली पेट लें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। भारत के जो लोग चूने से पान खाते हैं, बहुत होशियार लोग हैं। पर तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू जहर के समान होता है और चूना अमृत के। तो चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए। और पान खाइए, चूने का उसमें कत्था मत लगाइए, कत्था कैंसर करता है। पान में सुपारी मत डालिए, सूंठ डालिए, उसमें इलायची डालिए, लौंग डालिए, केसर डालिए, ये सब डालिए, पान में चूना लगा के
पर तंबाकू नहीं, सुपारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू जहर है और चूना अमृत है, हमने बताया ही दोस्तों। अगर आपके घुटने में घिसाव आ गया है और डॉक्टर कहें कि घुटना बदल दो, तो भी ज़रूरत नहीं, चूना खाते रहिए और हाड़ सिंगार के पत्ते का काढ़ा खाइए, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। राजीव भाई कहते हैं चूना खाइए पर चूना लगाइए मत किसी को भी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। आजकल हमारे देश में चूना लगाने वाले बहुत हैं, पर ये भगवान ने खाने के लिए दिया है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम चूना के फ़ायदे लेकर के आए थे दोस्तों, जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी साबित होता है दोस्तों, चूना। अगली बार हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे दोस्तों, कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।